नाज़रीन, दिरिलिश अर्तुगरुल या ड्रामा अर्तुगरुल में मंगोलों को दिखाया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं खून की नदियाँ बहा देते हैं। और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ये मंगोल न बच्चों पर रहम करते हैं और ना ही बूढ़ों का ख्याल करते हैं और ना ही औरतों का लिहाज करते हैं। सिर्फ खून बहाना, इज्जत लूटना और हर जगह बुराई फैलाना ही इनका मकसद होता है। ड्रामे में इस किरदार को बहुत तफसील के साथ दिखाया गया है। अर्तुगरुल गाजी के तमाम ही सेशन और उस्मान गाजी के पहले सेशन में भी मंगोलों को और उनके जुल्म व बर्बरियत को जगह जगह दिखाया गया है। इस बारे में तारीखी हक़ाइक़ क्या हैं? तारीख़ में मंगोलों के बारे में क्या लिखा गया है? और ये बेरहम और सफ़ाक और जालिम मंगोल कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, और फिर इन्होंने अपनी हुकूमत का ये रोबो दबदबा, अपनी दहशत लोगों के दिलों में कैसे कायम की थी? और ये मंगोल किसकी फ़ौज थी और ये किसके लिए काम किया करते थे? वो शख्स कौन था? और आखिर ये चंगेज़ खान का क्या किस्सा है कि जिसका मंगोलों के साथ हमेशा ज़िक्र आता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। और आइंदा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 13वीं सदी ईस्वी के शुरू में शुमाल मगरिब एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहोबाला करके रख दिया। चंगेज़ खां की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाके और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरनिगूं होते चले गए। महज चंद दहाइयों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज़ खां के जर्नेल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत के मालिक बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी, अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। नाज़रीन, ये मंगोल चंगेज़ खां की सेना हुआ करती थी और इनका सरदार चंगेज़ खान था। ये मंगोल उसी के लिए काम किया करते थे। इनका मकसद सिर्फ अपने सरदार की सरदारी को कायम रखना और उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करना और अपने सरदार के रोब व दबदबे और उसकी दहशत को लोगों के दिलों में कायम रखना ही इनका मकसद असली था। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, चाहे वो किसी बच्चे या बूढ़े का सर कलम करना हो और चाहे वो किसी औरत की इज्जत लूटना हो। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चंगेज़ खान दरियाए आनान के इलाके में 1162 ईस्वी को पैदा हुआ। इसका असली नाम तमोजन था। इसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। 1175 ईस्वी में 13 बरस की उम्र में इसके बाप ने इसकी शादी बोरते नामी खातून से कर दी। क्योंकि शुरू ही से चंगेज़ खान निहायत शाहाना मिजाज का आदमी था, इसलिए अपनी लियाकत की बिना पर इसी साल सरदारी के तख्त पर बैठ गया। 1175 ईस्वी को जब वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से इसकी झड़पें शुरू हो गईं। इसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हुआ और दीगर सब सरदारों ने उसे मुत्तफ़क़ा तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और मुत्तफ़क़ा तौर पर दरियाए आनान के करीब एक मजलिस में इसे चंगेज़ खान का खिताब भी दिया। चंगेज़ खान ने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारफ़ करवाया। मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर इदारों को भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। इसने फ़ौज की तंजीम के जो उसूल मुकर्रर किए वो सदियों तक फ़ौजी माहिरों के लिए मिशाल राह का काम देते रहे। इसने चीन को 2 दफ़ा बर्बाद किया और 1214 से 1218 ईस्वी के बीच में 2 चीनी रियासतों पर कब्जा कर लिया। 1219 ईस्वी में इसके चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे कत्ल किए गए। इस वाक़ये ने इसको दुनिया को फतह करने पर उभारा और वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ और उसी साल उसने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के
کئی علاقے فتح بھی کر لیے۔ بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ 1227 عیسوی میں چین پر تیسرے حملے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔